प्रिज्म, प्रिज्म में कंप्लीट प्रिज्म और इनकम्प्लीट प्रिज्म। कंप्लीट प्रिज्म गिवन है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद ये ऐसे ये आई, और ये हो जाएगा R1, और ये है R2, और यहाँ से एक IG फाइंड किया था, IG जो कि 90 डिग्री पे इमर्ज कर रहा था, तो उसके लिए 0 से IG के बीच में TIR होगा। अब अगर ऑलवेज TIR चाहिए, ऑलवेज TIR के चांसेस भी सिर्फ इसी फेस पे है ना, इधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर ही होगा। नो इमरजेंस चाहिए, नो इमरजेंस। तो नो इमरजेंस के लिए जो R2 की मिनिमम वैल्यू है, R2 की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। जो सबसे मिनिमम वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, वो भी क्रिटिकल को क्रॉस कर जाए। तो क्रिटिकल को क्रॉस करता है तो ठीक है। R2 की मिनिमम वैल्यू और R1 प्लस R2 इज इक्वल A है, तो अगर R2 मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, इज इक्वल टू है। तो ये जब मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा, जब R1 मैक्सिमम होगा, तो I भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और I मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, I 90 डिग्री होगा तो तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि रेयरर में एंगल 90 डिग्री है, तो डेंसर में वो क्रिटिकल एंगल होगा। नहीं है तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, भाई 1 इंटू साइन आई मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन R1 मैक्स। तो यहाँ से आ जाएगा साइन R1 मैक्स, साइन R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो साइन आई मैक्स 90 डिग्री, तो 1 बाई म्यू हो जाएगा, ये 1 बाई म्यू, ठीक है। साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन R1 मैक्स मतलब R1 क्या हो जाएगा, R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्रिटिकल तक जा सकती है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल तक जा सकती है। तो R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, R2 की तब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी A माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू, हो जाएगा क्रिटिकल। और दिस R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये तो होना ही चाहिए था, तभी तो TIR होगा, ऑलवेज TIR होगा, हमेशा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर डबल से ज्यादा है, 2 थीटा सी से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल R1 प्लस R2 जो है वो एक के बराबर ही है, इंडिविजुअल भी क्रॉस कर जाएंगे। तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी, तो TIR जो है ऑलवेज होगा। और अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन है, तो हम म्यू की क्या कंडीशन ले सकते हैं, यहां से A/2 should be greater than equal to theta c, sin A/2 greater than equal to sin theta c, sin theta c is equal to 1 by mu, sin A/2 should be greater than equal to ये 1 by mu, तो mu should be greater than equal to cosec 1 by sin हो जाएगा। सर ऊपर वाला ठीक था सर, बस नीचे में वही है, रिवर्स करने में हो गया। तो ये cosec A/2, तो म्यू के ऊपर कंडीशन अगर ऐसा है A 2 थीटा सी से ज्यादा है, तो म्यू को क्या हो जाए, cosec A/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमेशा जो है TIR होगा, ऐसा ऑलवेज TIR। तो कल का केस था और आज का केस है। कल हमने कुछ IG के लिए भी फाइंड किया था और भी बहुत सारी चीजें फाइंड की थी। सबको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक ही साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक साथ अगर कंबाइन कर देंगे, तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 2 थीटा सी से ज्यादा है,
A is more than or equal to 2 theta c. तो always TIR, always total internal reflection होगा ही होगा, whatever may be the angle of incidence, कुछ भी angle of incidence हो हमेशा। अब अगर ये थीटा सी से कम है, 2 थीटा सी से कम है और थीटा सी से ज्यादा है, थीटा सी से ज्यादा है, ऐसे केस में क्रिटिकल से ज्यादा है और डबल से कम है, तो फिर उस केस में हमारे पास दो केस आए थे। एक जो है आई की वैल्यू क्या थी, आई जी से 0 से ज्यादा और आई जी से कम, जिसमें TIR होगा। याद है कल वाला साइन ए माइनस थीटा सी आया था, तो बोला था कि आई हाँ जी सर। तभी एग्जिस्ट करे जब वो थीटा सी से ज्यादा हो। तो आई से आई जी, और अगर आई जो है वो आई जी से ज्यादा हो, आई अगर आई जी से ज्यादा हो गया तो उस केस में नो TIR, नो TIR। और अगर इसके बाद तीसरा, अगर ए क्रिटिकल से कम ही है, इक्वल टू को जो है यहीं पे ऐड कर दें, कम है तो कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो TIR। तो भाई अगर कंडीशन आती है कुछ ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो हमारे कंडीशन ये दिमाग में रहेगी तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। म्यू गिवन होगा तो म्यू से साइन थीटा सी फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे ए की वैल्यू क्या है, तो TIR कितना होगा कितना नहीं होगा। तो ये ए के ऊपर सारे केसेस हैं, सब कुछ, कि थीटा सी से अगर छोटा होगा तो कभी TIR नहीं होगा, हमेशा जो है वो बाहर जाएगा। अगर ऐसा केस होगा तो IG मिलेगा, IG से जो है ये मिलेगा, 2 थीटा सी हो गया तो ऑलवेज TIR। ठीक है, समझ गए? तो यही है हाँ सर। TIR के सारे केसेस। जी सर। तो इनके रिजल्ट भी याद रखना है, क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा ले लेते हैं, इसका म्यू जो है वो √2 है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो अगर ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, फाइंड ए फॉर विच light retraces its path, light retraces its path, अपने पाथ को रिट्रेस करें, पाथ को रिट्रेस करें। Find condition A for which light retraces its path। तो रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा, मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरा अंदर पोर्शन, मिरर। जो दूसरा पोर्शन है वो सिल्वर्ड है, यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग है। तो इस पे नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, नॉर्मल इंसिडेंस परपेंडिकुलर। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो R1 R2 के टर्म्स में सोचो, इधर तो R2 होता है, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 की वैल्यू 90 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए? 90 सर 0। अब नॉर्मल का मतलब 0 डिग्री होता है, नॉर्मल के लॉन्ग, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल 0, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल 0। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब R1 प्लस R2 इज A, तो R1 ही क्या होगा, A होगा। R1 कैसे फाइंड कर पाओगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है इस पॉइंट पे, 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, R1 इज इक्वल टू 30 यस डिग्री। सर। ठीक है, तो ऐसा हाँ रिट्रेसिंग की सर।
रिट्रेसिंग की कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन पुट कर देंगे R1 R2 जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि तुम्हारा ये प्रिज्म है, प्रिज्म में जो ये एंगल्स हैं वो है ABC। तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे, फाइंड एंगल ऑफ डिवीजन। सर सर ये जो TIR होगा कभी भी वो उसमें नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइंड एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। मल्टीपल अगर हो रहे हैं रिफ्लेक्शन, L1 plus L2 डेल्टा ऐड कर डेल्टा देंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 साइन के साथ ऐड कर देते हैं, वन एट ए टाइम देखना है। तो इस पॉइंट पे जो डेल्टा 1 है ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल ही जाएगा क्लॉकवाइज। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे जा रहा था, ये ऐसे गया क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये भी क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तीनों डेविएशन सेम सेंस में है, ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल है, और वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो तीनों डेल्टा जो है सेम सेंस में है, तो डायरेक्ट इसमें ऐड कर लोगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। अब एक एक को कंसीडर करो। रिफ्रैक्शन पे क्या होता है, I माइनस आर, डिफरेंस बिटवीन I माइनस आर। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस आर। अच्छा, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये भी क्या होगा R2 फ्रिक्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा R2 होगा। ये R2 होगा तो ये R3 हो जाएगा, कुछ ये R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज पे नॉर्मल के साथ R1, सेकंड फेज के नॉर्मल के साथ R2, थर्ड फेज के साथ R3, और यहाँ से फाइनली इधर इनवर्स कर दिया। I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 में तो हो रहा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में पाई माइनस 2 थीटा 2R2 पाई माइनस 2R2 यहाँ पे, और फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में E माइनस R2। बस लिख लेना स्टेप बाय स्टेप। मल्टीपल होंगे, 2-3 होंगे, कभी भी 2-3 रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सबको ऐड करना है साइन के साथ। तो फिर क्या भाई, इसको लिख लेंगे I प्लस ई। अब I प्लस ई है और ये पाई है, तो बाकी सारी चीजें तो हमें R1 R2 तो हमने एज्यूम किया ना, R1 R2 एज्यूम किया हमने, वो गिवन नहीं था, तो क्या करेंगे अब वहां पे वही रिफ्रैक्टिंग फेस वाला लॉजिक यूज कर लेंगे। ये माइनस R1 प्लस 2R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और सेम लॉजिक से R2 प्लस R3 इज इक्वल टू C, जिन दो फेस के बीच में होगा यस सर, उनका एंगल आ जाएगा। तो R2 प्लस R3 इज इक्वल टू C, ये दोनों ऐड कर दोगे यही आ जाएगा, R1 प्लस 2R2 प्लस R3 इज इक्वल टू A प्लस C। I प्लस E प्लस पाई माइनस A प्लस C, A प्लस C पाई माइनस A प्लस C, वो क्या हो जाएगा B। सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E प्लस B। ये हो जाएगा इस केस में डेविएशन, ठीक है। हाँ सर, यस सर। सर हाँ, तो डेविएशन अगर मल्टीपल फेसेस इन्वॉल्व होंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, लिखते जाना है इसमें। नेक्स्ट
मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे, हालांकि डेरिवेशन इसका जो है बहुत क्वालिटेटिव टर्म है। क्वालिटेटिव टर्म का मतलब है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स से, कोई मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ज्यादातर जगह पे सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया जाता है, बट थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली करने की कोशिश करेंगे कि, बट वो आएगा नहीं, वो उसको करना नहीं है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल और जो स्टेटमेंट वाइज है दोनों देखेंगे। इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है कि कब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट का सबसे मिनिमम डेविएशन। तो जो जनरल डेविएशन था वो डेविएशन था I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ यही प्रिज्म है, जनरल जो प्रिज्म है, ये I है, इधर से R1 है, यहाँ से R2 है और E है, R1 R2 I और E, ऐसा है। तो I स्नेल्स लॉ यहाँ से लिख लेंगे 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक, सेकेंड फेज पे 1 इंटू साइन E इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2, साइन R2। तो I इज इक्वल टू, I की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R1। E की वैल्यू कुछ नहीं, इनवर्स फंक्शन है, साइन को अगर हटाना है तो हम इनवर्स अप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसे इनवर्स देख के डर नहीं जाना है। साइन इनवर्स ये म्यू साइन R2, ऐसा लिख लिया। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं डेल्टा। डेल्टा का जो एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू साइन R1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R2, म्यू साइन R2 माइनस ए। अब ये सारा फंक्शन जो है हम किसी एक वेरिएबल में कर लेते हैं, किसी एक वेरिएबल में कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन यूज करके हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर पाएंगे। तो ऐसे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है, बट एक बार के लिए अगर मान लो वो रिजल्ट कैसे आता है, इसके लिए कि ये साइन इनवर्स म्यू साइन R1 प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन R2 को लिख सकते हैं a माइनस R1 माइनस। अब इसमें सारा एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है। इस प्रिज्म के लिए हमें क्या करना है कि I y को चेंज करते रहेंगे, तो हमें पता करना है कि कब मिनिमम डेविएशन होगा। तो ये टोटल का जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ओनली R। तो d डेल्टा बाई डी R1, R1 के ऊपर डिपेंडेंसी और डेल्टा को मिनिमम चाहिए, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे होगा, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा होगा जहाँ पे d डेल्टा बाई डी R1 वो 0 होगा, 0 जी फॉर डेल्टा जी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों केस में है। उसके बाद फिर डबल डिफरेंशिएशन से चेक करना होगा। तो यस सर, डबल डिफरेंशिएशन से, ठीक है, तो चेक करने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये डी डेल्टा करेंगे तो डी डेल्टा जो डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार यार। इसमें टेंशन ये है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 6 स्क्वायर। हाँ, 1 बाई ये वो स्क्वायर रूट ऑफ डेरिवेटिव 1 माइनस स्क्वायर, तो ये 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R1। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, वो हो जाता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ ये क्वांटिटी है, तो चेन रूल टाइप का हम अप्लाई करेंगे। चेन रूल कि पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos म्यू R1 से, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू कॉस R1 के रेस्पेक्ट में। पहले पूरे को एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट किया तो वो हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो म्यू इंटू कॉस R1। फिर यहाँ पे दूसरा साइन इनवर्स, दूसरे साइन इनवर्स में भी सेम 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन इनवर्स साइन ए माइनस R1 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस R1, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस ए माइनस R1 और यहाँ पे इंटू -1 इंटू -1, तो ये इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये जो है -R1 की वजह से, यहाँ सिर्फ R1 था, यहाँ a माइनस R1 था, तो ये -R1 को भी डिफरेंशिएट किया, ये माइनस आ, तो ये चीज जो है वो होगी d डेल्टा बाई 0, अगर किया तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो म्यू कॉस R1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस था उसको 0 से इक्वेट किया, राइट साइड चला गया, प्लस हो गया, म्यू कॉस a माइनस R1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस R1। ठीक है, यस सर। अब ये इक्वेशन इक्वल तभी होगा, जब R1 इज इक्वल टू a माइनस R1 हो। ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वल तभी होंगे कि जब R1, यहाँ पे भी R1 a माइनस R1 है, यहाँ पे भी R1 a माइनस R1 है, और दोनों टर्म अगर इक्वल है, मान लो अल्फा है बीटा है, अगर ये इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाले से नहीं जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो जानते हैं सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ तो 0 से 90 के बीच में ही है सारे एंगल्स, तो ये R1 और a माइनस R1 क्या होंगे, जब इक्वल होंगे तो ऐसा होगा, मतलब R1 इज इक्वल टू a माइनस R1, तो इसका मतलब हुआ कि R1 इज इक्वल टू 2R1 इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू a बाई 2 अगर हुआ तो R2 भी क्या होगा, a बाई 2, तो R1 और R2 जब इक्वल होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, a बाई 2 के, तब जो है इसका मिनिमम मिलेगा। फिर से अगर चेक करना है तो फिर से डिफरेंशिएट करके करेंगे, बट उतना नहीं जाना है, तो ये चीज आती भी नहीं है। तो अगर R1 R2 इक्वल है, मतलब I इज इक्वल टू E, R1 भी इक्वल है, R2 भी इक्वल है, तो स्नेल्स लॉ से देखो I और E भी सेम होगा, मतलब दोनों साइड से जो रेज अगर है तो हम देख के ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा इंसिडेंट है कौन सा इमर्जेंट है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगी, तो वहां पे हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, I is equal to a and R1 is equal to R2 is equal to a by 2। वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम is equal to 2i minus a, 2i minus a, जो उस इंस्टेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे आई हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और r इज इक्वल टू a बाई 2, तो डेल्टा मिनिमम ऐसा हो गया। देन हम यहाँ पे जो ये पॉइंट था, इसमें अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो इस पॉइंट पे था I और यहाँ पे है हमारा R1 R2 दोनों सेम ही है, यहाँ पे भी सेम एंगल है, मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, मिनिमम डेविएशन पे बिल्कुल सेम होगा सब कुछ, इस फेस पे जो एंगल और रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे जो इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन होगा दोनों सेम, तो उस केस पे मिनिमम डेविएशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं इस P पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, यहाँ से आ जाएगा साइन a प्लस डेल m बाई 2 डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन a बाई 2 साइन a बाई 2, तो म्यू जो होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2।
तो ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्रिज्म का, छोटा न्यूमेरिकल भी और इसका डेरिवेशन भी, कि derive the relation between refractive index and angle of minimum deviation. Derive the relation between refractive index and find the refractive index of the prism in terms of angle of deviation and angle of prism. तो वहां पे जो स्टार्ट करना है, अब देखो क्वालिटेटिव प्रूफ क्या है इसका। क्वालिटेटिव प्रूफ ऐसे है कि हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि क्या आया यहाँ से रिजल्ट आया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा तब मिनिमम डेविएशन मिलेगा। हम क्या मानते हैं कि नहीं, डेल्टा मिनिमम जो है, डेल्टा मिनिमम मिलेगा व्हेन आई इज ग्रेटर देन, हमारा आया कि जो आई इज इक्वल टू ये है उस पर डेल्टा मिनिमम मिलेगा, बट मैं मान लेता हूँ कि भाई आई ग्रेटर देन ई जब होगा तो मुझे डेल्टा मिनिमम मिलेगा। तो वैसे केस में हम ऐसे एंगल जो है यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये जो जा रही है ये हमारा ई है, यहाँ से ये आई है और ये ई है, तो इस साइड से जो रे इंसिडेंट हो रही है ये आई इज मोर देन ई। अगर हम लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से लाइट के पाथ को रिट्रेस कर देते हैं, मतलब जो अभी पर्टिकुलर रे की पाथ है, जो रे का पाथ है उसमें डेविएशन मिनिमम है और उसमें आई इज मोर देन ई है। अब अगर मान लो लाइट के पाथ को रिट्रेस कर देंगे तो वो दूसरे साइड वाला आई हो जाएगा और इस साइड का होगा ई, तो वहां तो ये कम है ना। ये मान लो कि हमने मान लिया कि भाई ये कुछ ग्रेटर है, मान लो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री पे ऐसे मान लिया, तो जब हम पाथ रिट्रेस करते हैं तो डेल्टा तो मिनिमम ही है, बट वो आई ग्रेटर देन ई के लिए नहीं हुआ। अभी क्या हो गया, ये आई हो जाएगा और ये ई हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो फेल हो गया। कुछ को डाउट हो रहा होगा क्या क्या क्या, एक बार फिर से सुनो। हाँ सर, आई इज इक्वल टू ई है, इस पे डेल्टा मिनिमम है, तो मैं उस चीज का जो है अपोजिट प्रूफ कर दूंगा कि आई ग्रेटर देन ई पे नहीं हो रहा है, आई ग्रेटर देन ई पे नहीं हो रहा है, आई लेस देन ई पे नहीं हो रहा है, तो मतलब आई इज इक्वल टू ई ही एक ऑप्शन बचा। ऐसे प्रूफ किया जाता है क्वालिटेटिव। तो पहला ऑप्शन हम मान लेंगे कि आई ग्रेटर देन ई पे मुझे डेल्टा मिनिमम मिला, आई ग्रेटर देन ई पे डेल्टा मिनिमम मिला। तो मैं क्या किया कि ठीक है ये एक पोजीशन है, ये जो फोटो बनाया है, इस कंडीशन में मुझे मिल गया मिनिमम डेल्टा, आई ग्रेटर देन ई है, जो भी एंगल है ये। अब अगर आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब रे ऐसे जा रही है, ये ई है। अब अगर लाइट के पाथ को रिट्रेस कर दिया जाए, लाइट के पाथ को रिट्रेस कर दिया जाए, तब भी डेल्टा मिनिमम तो सेम ही रहेगा, लाइट अपने अपने पाथ को फॉलो करेगी। अगर लाइट के पाथ को रिट्रेस कर दिया जाए तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, तो डेल्टा तो सेम रह रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, भाई ये एंगल तो स्मॉल है, इधर वाला राइट साइड वाला एंगल तो स्मॉल है, ई को हमने छोटा लिया था। अब जब रे उस साइड से आएगी तो ये आई हो जाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमारे पास आ जा रहा है कि नहीं, आई लेस देन ई पे जो है मिनिमम आ रहा है इस साइड, आई ग्रेटर देन ई पे मैंने माना, लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया, तो जब रिवर्स कर दिया तो उधर वाला एंगल आई हो गया, अब वो छोटा था, तो हमारे पास आ गया कि डेल्टा मिनिमम आई लेस देन ई पे मिल रहा है, मतलब हमारी इनिशियल कंडीशन जो है वैलिड हो गई। ऐसा नहीं है, सिमिलरली हम सेम मान लेंगे कि भाई आई लेस देन ई पे अगर मुझे मिल रहा है तो लाइट के पाथ को रिवर्स करेंगे तो अभी वो दूसरा आई हो जाएगा, तो वहाँ ग्रेटर देन ई हो जाएगा, तो ग्रेटर देन ई हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम वहाँ मिल रहा है। तो दोनों केस में मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों ही केसेस में डेल्टा मिनिमम नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब आई इज इक्वल टू ई हो, इक्वल टू ई में। सर ये तो हम गलत चीज को अज्यूम करके किसी चीज को गलत प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नहीं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको, कि जो चीज को प्रूफ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो जो बचे हुए केसेस हैं उनको उसका अपोजिट केस ले लो, उसको गलत प्रूफ कर दो। हाँ, उसका अपोजिट केस लेके उसको गलत प्रूफ कर दो, तो ये वाला सही है। ठीक है, कि हमने मान लिया कि मुझे डेल्टा मिनिमम आई ग्रेटर देन ई पे मिलेगा, मैंने रे इंसिडेंट कराया, रे के डायरेक्शन को चेंज किया, चेंज करने से अभी ये आई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो ये एंगल तो छोटा था,
डेल्टा तो सेम मिल रहा है बट हमारा कंडीशन रिवर्स हो जा रही है, आई लेस देन ई हो गया, तो जो कि कंट्राडिक्टरी है कि हमने स्टार्ट किया था आई ग्रेटर देन ई से और डेल्टा मिनिमम मिल गया आई लेस देन ई पे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। इसीलिए मिनिमम डेल्टा पे सबसे खास बात यही होगी कि एट मिनिमम डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस और R1 R2 दोनों a/2 होंगे। और ये जरूर आता है भाई, जरूर कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एक तरीका है, लैब में भी इसको यूज करते हैं कि लेजर लाइट जब बिल्कुल अगर इक्विलैटरल प्रिज्म होगा ना, इक्विलैटरल प्रिज्म होगा या आइसोसेलेस टाइप का होगा, तो उसमें ये जो रे है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। सोचो जब सिमेट्रिकल होगा, जब बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का होगा, तो यहाँ से जो रे जाएगी वो मिनिमम डेविएशन पे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो एक लेजर बीम छोड़ते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, उसमें देखते हैं कि जब रेस बिल्कुल पैरेलल है तो वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे यहाँ से ए तो पता ही है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर लेते हैं भाई, जो भी है यहाँ से डेल्टा आई और ई का डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ से और उसको पुट करके